मुकेश अंबानी एक ऐसा नाम है जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे अमीर और प्रभावशाली बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन छोटे व्यापार से शुरुआत करके उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। यह कहानी उनकी मेहनत, दूरदर्शिता और संघर्ष की है। 1957 में जन्मे मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी ने कभी एक पेट्रोल पंप पर काम किया था। वे गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड़ से मुंबई आए थे। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने 1966 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक छोटी कंपनी शुरू की जो पॉलिएस्टर धागे का व्यापार करती थी। मुकेश अंबानी ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई के हिलग्रेज हाई स्कूल में की, फिर आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश की। लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए वे अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहां उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई शुरू की। लेकिन 1981 में जब उनके पिता ने उन्हें भारत में वापस बुलाया तो वे अपने परिवार के व्यापार में शामिल हो गए। जब मुकेश अंबानी ने रिलायंस ज्वाइन किया तब यह कंपनी सिर्फ कपड़ा और पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में थी। लेकिन मुकेश की सोच इससे कई आगे की थी। उन्होंने भारत में पहली बार पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, रिटेल और ऊर्जा सेक्टर में कदम रखा। उनकी सोच थी कि रिलायंस को सिर्फ एक व्यापारिक घराना नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बनाया जाए। उन्होंने जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी की स्थापना की। यह एक ऐसा कदम था जिससे रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया की टॉप कंपनियों में ला दिया। 2016 में मुकेश अंबानी ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे भारत की दिशा बदल दी। रिलायंस जियो। जब भारत में इंटरनेट महंगा और धीमा था तब उन्होंने सोचा, अगर हर भारतीय को सस्ता और तेज इंटरनेट मिले तो देश आगे बढ़ सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने जियो लॉन्च किया, जिसने पहले 6 महीनों तक फ्री इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा दी। इससे भारत में एक डिजिटल क्रांति आ गई। लाखों लोग इंटरनेट से जुड़ गए। डिजिटल स्टार्टअप्स की संख्या बढ़ी और डेटा इस्तेमाल में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। 50 करोड़ से ज्यादा लोग जियो से जुड़े। भारत में डिजिटल बूम आया और नई कंपनियां बनी। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिर्फ तेल और टेलीकॉम में ही नहीं बल्कि रिटेल, ई कॉमर्स, मीडिया, ग्रीन एनर्जी और हेल्थ केयर में भी कदम रखा। उन्होंने रिलायंस रिटेल को भारत की दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन बनाया, जहां हर महीने लाखों ग्राहक खरीदारी करते हैं। 2020 में उन्होंने फेसबुक, गूगल, सिल्वर लेक, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी जैसी बड़ी कंपनियों से अरबों डॉलर का निवेश लिया। इससे रिलायंस दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में शामिल हो गई। 2023 तक मुकेश अंबानी की संपत्ति 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो गई, जिससे वे एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। मुकेश अंबानी के 3 बच्चे आकाश, ईशा और अनंत अंबानी। उन्होंने धीरे धीरे रिलायंस की जिम्मेदारी अपने बच्चों को सौंपनी शुरू कर दी। आकाश अंबानी जियो का नेतृत्व कर रहे हैं। ईशा अंबानी रिलायंस रिटेल और
फैशन बिजनेस के देख रही है। अनंत अंबानी ग्रीन एनर्जी और नई तकनीकों पर काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की सोच सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि भारत एक सुपर पावर बने। उन्होंने कहा था, पैसा कमाना आसान है, लेकिन असली जीत है देश और समाज के लिए कुछ करना। मुकेश अंबानी अब ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हेल्थ टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहे हैं। उनका सपना है कि भारत सिर्फ एक उपभोक्ता देश नहीं, बल्कि तकनीक और ऊर्जा में दुनिया का लीडर बने। रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड के तहत भारत को 100% ग्रीन एनर्जी पर लाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा की है। कोई भी छोटा काम बड़ा बन सकता है अगर मेहनत और दूरदृष्टि हो तो। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। असली बिजनेस वह होता है जो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी हो। आज मुकेश अंबानी सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी कहानी हमें यह सीख देती है कि अगर सपने बड़े हो और हिम्मत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है।